इस लाइन को वोट करते हुए बीजेपी को समझिए। अच्छा, अब जो है एक दो आप गगन जी बहुत लंबा मत बोलिएगा। ये मेरे को तो जो मैं इसी संबंध में बात कर रहा था, और सही कहूँ तो मेरे को लंबे बात की आदत नहीं है, मैं पॉइंट टू पॉइंट ही पसंद करता हूँ। सीधा मुद्दा ये है कि तहसीलदार को ही करना है। जो मैं जिनसे भी बात कर रहा था उन्होंने यही कहा कि करना तहसीलदार को ही है, और यदि आपको तहसीलदार के ऊपर कोई दबाव बनाना है तो कलेक्टर से मिलिए। आप जितना नेता नगरी में चले जाइए, घूम फिर की चीजें वहीं आएंगी। उनका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सजेशन था। दूसरा एक मैंने उनको बोला है कि सर मेरे को एक यहाँ परस्यू करने के लिए सीएम हाउस का एक लिंक चाहिए, कि सीएम हाउस से एक दो फोन यहाँ पे आते रहे, है ना। तो उन्होंने बोला सीएम के नाम पे चिट्ठी बनाइए, तो वो लिंक करा देंगे उसको, है ना। वो उस पर अपन अगली लाइन पे चले जाते हैं। मुद्दा यही है कि हम सरकार से निराश तो हैं, अधिकारियों के ऊपर जाना ही पड़ेगा, अपने कोई विकल्प नहीं है। मतलब मान लिया कि ये नालायक है, मान लिया जो कुछ भी है, लेकिन इनके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। दूसरा कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा कि जिससे ये अनकंफर्टेबल हो। मतलब कुछ वीकडेज में हमको ऐसा करना पड़ेगा कि हम नगर निगम में आए, एक थर्सडे को एक फ्राइडे को, मतलब वहां पे पर्चे बांटे हैं। जोन 10 में नहीं, नगर निगम व्हाइट हाउस के सामने। ये व्हाइट हाउस एक्चुअली काला हाउस है ना। सारे काले लोग अंदर बैठते हैं, बाहर व्हाइट हाउस बना देते हैं, है ना। मतलब काले काम भी अंदर ही होते हैं। देखिए, बड़ा अधिकारी बनने का और नेता बनने का जो सबसे बड़ा शर्त है ना, वो संवेदनहीन होना है। पहली शर्त है इनकी। ये इतने संवेदनहीन होते हैं ना, इनका दिल नहीं होता है, इनको किसी की पीड़ा से कोई मतलब नहीं होता, तभी ये वहां पे बैठ पाते हैं। एक सामान्य आदमी ना यदि सुन ले तो रो देगा कि कितनी स्ट्रगल होती, कितने लोग हमारे बीच में से नहीं रहे, है ना। व्यास काका साहब थे, हमेशा आते थे, है ना। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए घर लिया था, वो देख नहीं पाए। तो बेसिकली क्या है, हमको फिर से जो है अधिकारियों के बताना है कि ये हमारा हक है, हक के लिए हम लड़ेंगे, लेके रहेंगे। अब जहां फाइल रुकती है वहां आ जाता हूं कि नगर निगम ने भेज दिया तहसील ऑफिस को, तहसील ऑफिस ने लिख दिया भू संपदा अधिकारी को। हमको सीधा पूछना है कि क्या ये नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में है, क्या नगर निगम इसको ले सकता है। नहीं ले सकता है तो फाइल आरडीओ को वापस कर दे, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में बताओ कि क्या नगर निगम सक्षम है या नहीं। हमको यहाँ पे आना है। पिछले 10 महीने से, वो अप्रैल 2025 का लेटर था, तब से वो लेके बैठा हुआ। यदि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो आप लिख दो। मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता। तहसील में गया है, तहसील वाले फाइल को दबा के बैठा हुआ है। फाइल को दबा के बैठे हुए हैं, ये हमको मंजूर नहीं है। तहसील वाले हमने हर स्तर पे संघर्ष किया है, हर स्तर पे फाइल को ट्रैक किया है। अभी 8 महीने से फाइल, 10 महीने से फाइल एक जगह पे पड़ी हुई है। नगर निगम या तो कॉम्पिटेंट है, या तो सक्षम है, या सक्षम नहीं है। यदि सक्षम है तो कार्रवाई आगे बढ़ाए, और यदि सक्षम नहीं है तो ब्लैक एंड व्हाइट में आप लिख दो कि आप सक्षम नहीं हो, आरडीओ को वापस कर दें। हम फिर आरडीए में जाएंगे। अभी क्या एक डेडलॉक बना दिया गया, फाइल ऐसे गोल गोल घूम रही है। तो इसको निकालने के लिए हम मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाएंगे, कुछ सीनियर लीडर्स के पास भी जाएंगे, है ना। प्रयास करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं नतीजा जरूर निकलेगा, लेकिन हमको ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए चीजें। नगर निगम कर सकता है या नहीं कर सकता है। और इसके साथ में विपक्ष भी जो है, अब वो देख रहा है कि इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, तो विपक्ष के भी नेता हमारे साथ आ रहे हैं। कुछ नहीं होगा, और वो भी अब जहाँ पे भी कुछ हो या ना हो, फिर भी वो प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसलिए कि हम बहुत निराश हो चुके हैं सरकार के अधिकारी के रवैये से, मंत्रियों के रवैये से। जैसा कि ये लोग बात करते हैं कि हमारा काम हो गया, अब हमारा कुछ नहीं है, तो ये हमें बहलाने फुसलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर संकल्पित होने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और आज हमने होली का गुलाल लगाकर संकल्प लिया है कि हम इकट्ठे होकर जिस स्तर पर भी हमको लड़ना होगा हम लड़ेंगे, लेकिन अपनी जमीन, एक बार सब बोलिए, लेके रहेंगे। एक महत्वपूर्ण बात, यहाँ पे आज अपनी गैदरिंग हुई है, यही गैदरिंग हम जब भी कहीं पे जाएं, चाहे हम विधायक के पास जाएं, चाहे हम सांसद के पास जाएं, या किसी अधिकारी के पास जाएं, ये गैदरिंग दिखनी चाहिए। और हमारा ये भी सजेशन है कि सारे डिपार्टमेंट के पास जो हम अलग अलग दौड़ रहे हैं, इसी के लिए एक विभाग को जिम्मा दे दिया जाए। वो विभाग का जो मुख्य अधिकारी हो, वो इसको सारे अधिकारियों के साथ, सारे विभाग के साथ, और उसमें हम लोगों को भी सम्मिलित करें, और उसको सॉल्व करे, एक रिपोर्ट बनाए,
एक रिपोर्ट बना करके सरकार के पास भेजे। सरकार की अगर मंशा है करने की, तो सरकार की मंशा है तो सरकार इसको विशेषाधिकार दे करके कैसे इसको सॉल्व करना है उसको अब पारित करें। यही हमारा कहना है। और बस इसी के साथ मैं चाह रहा हूँ प्रेस वाले भाइयों से भी आग्रह है कि आप लोग प्रेस में जो भी जानकारी देते हो पब्लिक को देते हो, लेकिन साथ में कहीं अन्याय होता है उसको भी आप लोग उठाते हो, क्योंकि आप में जो दम है किसी में नहीं है। इसलिए कृपया करके आप हमारा साथ दीजिए। आज हम पीड़ित आपके इसी मतलब सहयोग के लिए आपसे अपेक्षा कर रहे हैं। कृपया आप हमारे साथ बात कहना चाहूंगा